अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। आशूरा की रात ख़त्म हुई और 10वीं मुहर्रम की क़यामत नुमा सुबह नमूदार हुई। हज़रत इमाम आली मकाम अपने अहले बैत और अपने तमाम साथियों के हमरा फजर की नमाज निहायत खुशू खजू के साथ अदा फरमाते हैं। पेशानियों ने सजदे में खूब मज़े लिए और ज़बानों ने तस्बीह के रद के खूब लुत्फ़ उठाए। जब 10वीं मुहर्रम का सूरज अनकरीब निकलने वाला है, हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहले बैत और तमाम साथी 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। एक लुकमा किसी के हलक के नीचे नहीं उतरा और ना एक कतरा किसी को पानी मैसर हुआ। और ऐसे लोगों पर जुल्म व जफा के पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 का ताज़ा दम लश्कर मौजूद है। जंग का नकारा बजा दिया गया। आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल और अली व फातिमा के नौनिहाल को मेहमान बनाकर बुलाने वाली कौम ने जानों पर खेलने की दावत दी। हज़रत इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में तशरीफ़ ले गए और एक तकरीर फरमाई। हम्दो सलात के बाद आपने फरमाया, ए लोगो, मेरे नसब पर गौर करो कि मैं कौन हूँ। फिर अपने गिरबानों में मुंह डालकर सोचो कि तुम्हारे लिए क्या मेरा खून बहाना जायज़ है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं उनके चचाजाद भाई अली का फर्जंद नहीं हूँ जो 10 साल की उम्र में ईमान लाए? क्या सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा मेरे बाप के चचा और जाफ़र तैयार खुद मेरे ही चचा नहीं थे? क्या तुम में से किसी ने ये नहीं सुना कि हजूर नाना जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया है कि हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अगर तुम मेरी बात को सच समझते हो, और हकीकत में वो सच ही है, इसलिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर तुम मेरी बात झूठी समझते हो, क्या तुम में से किसी ने ये नहीं सुना है कि हजूर नाना जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया है कि हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अगर तुम मेरी बात को सच समझते हो, और हकीकत में वो ही सच है, इसलिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर तुम मेरी बात झूठी समझते हो, अब भी इस्लामी दुनिया में जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, अबू सईद खुदरी और अनस बिन मालिक वगैरह मौजूद हैं। उनसे पूछ लो, क्या हदीस तुम्हें मेरा खून बहाने से रोकने के लिए काफ़ी नहीं है? शिमर बदबख्त ने आपकी तकरीर में मुदाखलत करते हुए कुछ बदतमीज़ी की तो हबीब बिन मुज़ाहिर ने उसे सख्त जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने तेरे दिल पर मोहर लगा दी है, इसलिए तू नहीं समझ पा रहा है कि हज़रत इमाम हुसैन पाक क्या फरमा रहे हैं। शिमर और हबीब बिन मुज़ाहिर की गुफ्तगू के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, ए लोगो, अगर तुम्हें इस हदीस में शक है, इसमें कोई शुबा है कि मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, खुदा की कसम मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नबी का नवासा मौजूद नहीं है, तुम में और ना तुम्हारे सिवा दूसरी कौमों में, और मैं तो खुद तुम्हारे ही नबी का नवासा हूँ। ज़रा गौर तो करो कि मेरे कत्ल पर तुम कैसे आमादा होगे। क्या मैंने किसी को कत्ल किया है, किसी का माल हलाक किया है, या किसी को जख्मी किया है जिसका बदला तुम मुझसे चाहते हो? जब मुखालिफीन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो आपने पुकार कर कहा, ए शीस बिन रबी, ए हिजार इब्ने बहर, कैस बिन अशज, ए यजीद बिन हारिस, क्या तुम लोगों ने खत लिखकर मुझे नहीं बुलाया था? उन्होंने कहा, हमने कोई खत आपको नहीं लिखा था। आपने फरमाया, तुम लोगों ने लिखा था, और ज़रूर लिखा था। अच्छा फ़र्ज़ कर लो तुमने नहीं लिखा था और तुम नहीं चाहते थे कि मैं इधर आऊँ, तो मुझे छोड़ दो ताकि मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ अमन व अमान की ज़िंदगी बसर कर सकूँ। कैस इब्ने अशस ने कहा, आप अपने कुराबतदार यानी इब्ने ज़ियाद के सामने सर झुका दें, फिर आपके साथ कोई नापसंदीदा सलूक नहीं होगा। आपने फरमाया, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? तुम मोहम्मद बिन अशस ही के भाई तो हो, क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं? मुस्लिम बिन अकील के खून की जिम्मेदारी तुम पर है।
خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالفین کے ماننے کی پہلے ہی سے امید نہ تھی، مگر امام عالی مقام کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ پھر اونٹنی کو بٹھا کر اتر پڑے اور عقبی بن سمعان کو حکم دیا کہ اونٹنی کو باندھ دے۔